गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम पढ़ाई कर रहे थे। संख्या पद्धति जो है हम लोग पढ़ रहे थे और इस चैप्टर में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था रैशनल नंबर के बारे में। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक हैं, जैसे कि रैशनल नंबर को मतलब हम लोग को आज पढ़ना है। तो रैशनल नंबर को पढ़ने से पहले हमें कुछ छोटी छोटी बातों को पढ़ना होगा, समझना होगा, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। जैसे कि प्राकृत संख्या क्या होता है। कोई बच्चा बताना चाहता है माइक ऑन करके कि प्राकृत संख्या क्या होता है? आप में से कोई बच्चा माइक ऑन करके बताना चाहता है? आप लोग पढ़ चुके हैं, बता सकते हैं। कोई बच्चा बताना चाहता है कि सर प्राकृत संख्या क्या होता सर है? सर सर प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 ऐसी होती है सर। हाँ, तो उसी को कहते हैं कि गिनती की संख्याओं को जो है प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या मतलब गिनती की संख्याओं को, जिन संख्याओं के माध्यम से हम किसी चीज को गिनने का कार्य करते हैं उसी को प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। और वो स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 डैश डैश अनगिनत तक जाता है। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? तो जब प्राकृत संख्याओं के संग्रह में, जैसे कि 1 2 3 4, ये सब क्या है? प्राकृत संख्या है। और इसी प्राकृत संख्याओं के संग्रह में जब शून्य को शामिल कर लेते हैं तो वो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। अब पूर्ण संख्या के बाद आता है पूर्णांक। तो 0 1 2 3 4 ये सब क्या है? पूर्ण संख्या है। आज जब पूर्ण संख्याओं के संग्रह में निगेटिव संख्या यानी कि ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेते हैं तो वो बन जाता है पूर्णांक। क्या तीनों डिफिनीशन आप लोगों को क्लियर है? तीनों में अंतर भी क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूं। गिनती की संख्याओं को, जिन संख्याओं के माध्यम से हम किसी चीज को गिनने का कार्य करते हैं तो उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब अनगिनत तक जाता है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है? जब प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में हम जीरो को शामिल कर लेते हैं तो वही बन जाता है पूर्ण संख्या, होल नंबर। जैसे ये आपने देखा। फिर आता है पूर्णांक। तो पूर्णांक और पूर्ण संख्या में क्या अंतर होता है कि पूर्ण संख्या के संग्रह में ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब कि ऐसी संख्या जो जीरो से छोटी होती है, जैसे -1 -2, ये जीरो से छोटी संख्या है। तो जब पूर्ण संख्याओं के संग्रह में ही हम निगेटिव संख्या यानी कि ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेते हैं उसे ही पूर्णांक कहते हैं। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि हम प्राकृतिक संख्या यानी कि रेशनल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, होल नंबर और पूर्णांक के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये सभी बच्चों को क्लियर? एक बार वाई टाइप कर दीजिए। ये सभी बच्चों को क्लियर है ना? एक बार वाई टाइप कर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, उसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है कि P बटा Q रूप में संख्या के बारे में जो लिखा जाता है, यानी जिसके ऊपर एक अंश होता है और नीचे में एक हर होता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? भिन्न कह देते हैं। क्या कह देते हैं? भिन्न कह देते हैं। बात समझ में आया? तो इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो यही चीज कहा जा रहा है कि किसी भी संख्या को, वो कोई भी संख्या हो, अगर हम उसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, किसे क्या मतलब है? P ऊपर वाले को कहते हैं अंश। क्या कहते हैं? अंश। Q यानी कि हर, इसे क्या कहते हैं? हर। ठीक है, यानी कोई संख्या है और उसे अगर हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, तो वो संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। बस शर्त यह है कि नीचे वाला जो है हर को कभी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। और साथ में P और Q क्या हो सकता है? तो ये पूर्णांक हो सकता है। पूर्णांक हो सकता है से क्या मतलब है कि P का मान माइनस भी हो सकता है, -2 -3 -4, यानी कोई भी निगेटिव पूर्णांक हो सकता है। साथ में पॉजिटिव पूर्णांक भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 डैश डैश। साथ में जीरो भी हो सकता है। तो ये
पी और क्यू क्या हो सकता है, तो कोई भी पूर्णांक हो सकता है, अंश बटा हर के रूप में जिस संख्या को लिख सकते हैं। और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, हर जीरो नहीं होना चाहिए, तो ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। तो अब मेरा एक सवाल है, आप लोग ध्यान से इसका आंसर कीजिएगा कि ये प्राकृत संख्या है, ठीक है, प्राकृत संख्या में यहां पे लिख दिया, तो इसका मान कितना होता है, 1 2 3 4 5। तो क्या ये सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, तो आप कहेंगे कि जी हाँ हो सकती है। क्यों हो सकती है, देखिए किसी भी संख्या के नीचे यानी बट्टे में कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। तो ये सारी संख्या किस में बन गया, पी बटा क्यू के रूप में बन गया। इसलिए जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं वो सब की सब परिमेय संख्या होती है। इसी प्रकार अगर हम बात करें पूर्ण संख्या की, तो पूर्ण संख्या क्या होती है, तो जब प्राकृत संख्याओं में संग्रह में जब जीरो को शामिल कर दें, जैसे 0 1 2 3 4 5 डैश डैश, ये सब क्या है, पूर्ण संख्या। तो क्या ये पूर्ण संख्या जो है ये सब के सब परिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे कि जी हाँ है। क्यों है, क्योंकि सबके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, और ये सब क्या बदल गया, पी बटा क्यू के रूप में बदल गया। तो जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं सब क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। फिर बात करें अगर पूर्णांक की, कि क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं, तो पूर्णांक क्या होता है, जैसे -1 -2 -3 0 1 2 3 डैश डैश, ये सब क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो क्या ये पूर्णांक परिमेय संख्या होता है, तो आप कहेंगे कि जी हाँ परिमेय संख्या होता है। कैसे, क्योंकि इन सबके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, और ये सब भी क्या बन गया, पी बटा क्यू के रूप में हो गया, तो ये सब भी परिमेय संख्या हो गया। तो यहां से आपको पहली बात क्या सीखने को मिली, कि जितनी भी प्राकृत संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक होती है, ये सब के सब जो है परिमेय संख्या होती है। क्लियर है सभी बच्चों को, कि जितनी भी प्राकृत संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक होती है, ये सब के सब जो है परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब परिमेय संख्या तो आपने इतने एग्जाम्पल देख लिए। अब देखिए 3/4 है, या 5/3 है, या 11/4 है, ये सब के सब क्या परिमेय संख्या है, यस और नो? क्या ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या है, यस और नो? है ना परिमेय संख्या, क्योंकि सब पी बटा क्यू के रूप में है, तो ये सब जो है परिमेय संख्या हो जाएंगी, क्योंकि ये सब पी बटा क्यू के रूप में है। लेकिन क्या ये संख्या 3/4 जो है, क्या ये प्राकृत संख्या है? क्या ये 3/4 जो है पूर्ण संख्या है? क्या ये 5/3 जो है पूर्णांक है? या 11/4 क्या पूर्णांक है या पूर्ण संख्या है? आप कहेंगे कि नहीं है। क्यों? तो यहां से क्या सीखने को मिला, कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक परिमेय संख्या तो होता है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक नहीं होता है। मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। रुक जाइए, एक सेकेंड रुक जाइएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा कि 3/4 है, या 5/3 है, या 11/4 है, 5/7 है, ये सब जो है परिमेय संख्या तो है, ये सब जो है परिमेय संख्या तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या ये सभी संख्याएं प्राकृत संख्या है, तो आप कहेंगे नहीं। क्या ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्या है, तो आप कहेंगे नहीं। क्या ये सभी संख्याएं पूर्णांक है, तो आप कहेंगे नहीं। इससे एक ही निष्कर्ष निकलता है कि सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या तो होती है, सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या तो होती है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या तो होती है, लेकिन सभी परिमेय जो है वो प्राकृत पूर्ण या पूर्णांक नहीं होती। उम्मीद करता हूं कि अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सभी बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से सभी बच्चे, कहीं पे भी डाउट होगा तो एन टाइप कीजिएगा।
प्लीज मन में कोई भी डाउट नहीं रखेंगे, कहीं पे भी नहीं समझ में आए जरूर पूछिए, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यही चीज लिखा गया है, एक शब्द लिखा गया है कि परिमेय जो है यानी रैशनल शब्द जो है इसकी उत्पत्ति अनुपात से हुई है, रेशियो से हुई है। अब इसका क्या मतलब है तो ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 6 रुपया है। कितने रुपये हैं? 6 रुपये हैं। और ये दो लोगों के बीच में बांटना है, ए के और बी के बीच में बांटना है। तो पॉसिबल है कि मैं ए को 1 रुपया दे दूं, बी को 5 रुपया दे दूं, या ये भी पॉसिबल है कि ए को मैं 2 रुपया दे दूं और बी को मैं 3 रुपया दे दूं। सॉरी, जब ए को मैं 2 रुपया दूंगा तो इसको 4 रुपया दूंगा ना, ठीक है, तो इसको 4 दे दूं। या ये भी पॉसिबल है इसे भी 3 दे दूं, इसे भी 3 दे दूं। या फिर ये भी पॉसिबल है कि इसे 5 रुपया दे दूं, इसे 1 रुपया, इसे 4 रुपया, इसे 2 रुपया। बात आई है, इतनी ही पॉसिबिलिटीज है। क्लियर है कि अगर मेरे पास 6 रुपया है और इसे ए और बी में बांटना है तो हो सकता है कि मैं ए को दे दूं 1 रुपया और बी को दे दूं 5 रुपया। तो इसको लिखेंगे A/5। क्या लिखेंगे? A/5। A/5 का मतलब 1/5 का मतलब है कि ए का हिस्सा 1 रुपया है और बी के हिस्सा 5 रुपया है। और इसी को जब हम परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं तो 1/5 लिखते हैं। तो पहले ये अनुपात में था, बाद में जाके ये परिमेय संख्या यानी कि अंश बटा हर के रूप में लिखा गया। इसी प्रकार ये 2/4 है, यानी कि 2 का हिस्सा 2 है और 4 का हिस्सा बी का हिस्सा 4 है। तो इसी को जब परिमेय संख्या में लिखते हैं तो लिखते हैं 2/4। तो ऊपर वाला अंश हो जाता है जो कि ए का हिस्सा है, और नीचे वाला 4 जो है हर हो जाता है जो कि बी का हिस्सा है। और टोटल हिस्सा कितना है? टोटल 6 है, ठीक है। तो 2 ऊपर वाला, 4 नीचे वाला। उम्मीद करता हूं कि आपको अनुपात का मतलब समझ में आ गया होगा। अनुपात क्या होता है? देखिए इसी को पढ़ते हैं A/B 5। ये जो 20 वाला बिंदु है ना, इसी को अनुपात कहते हैं। जैसे 2 अनुपात ये 4 लिखा गया है, ये 3 अनुपात 3 लिखा गया है, ये 5 अनुपात 1 लिखा गया है, ये 4 अनुपात 2 लिखा गया है। तो इसी अनुपात से किसकी उत्पत्ति हुई है? रैशनल की, परिमेय की। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट होगा तो एन टाइप कीजिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे देखिएगा। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या, जैसे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी यानी कि 4, इसमें से कौन सी संख्या जो है परिमेय संख्या नहीं है। एक सवाल है और इसमें से आपको बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय नहीं है। परिमेय नहीं है। परिमेय नहीं है का मतलब क्या है? जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसी को कहेंगे कि परिमेय नहीं है। बताइए, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 4 है, ऑप्शन बी -7/8 है, ऑप्शन 3 जो है 1.5 है, ऑप्शन बी जो है √5 है। इसमें से कौन सी संख्या जो है परिमेय नहीं है? तो आपने बताया एकदम सही जवाब कि ऑप्शन डी जो है परिमेय नहीं है। कैसे? तो ध्यान से समझिएगा। देखिए ये 4 है तो इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 4/1 हो जाएगा यानी कि P/Q हो गया, ठीक है। -7/8 है तो ये ऑलरेडी P/Q के रूप में है। अब 1.5 है तो हम इसे लिख सकते हैं 15/10, और ये भी किस में बदल गया? P/Q के रूप में हो गया। लेकिन √5 जो है ये जो है P/Q के रूप में नहीं बदल सकते हैं। तो ये P/Q के रूप में नहीं बदल सकते हैं कि यानी ये परिमेय संख्या नहीं होगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या सर √5 रूट के अंदर आने वाली सभी संख्याएं जो होंगी वो सब परिमेय नहीं होंगी? तो मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे √2 है तो इसे हम पेयर में गुणा करके नहीं लिख सकते हैं, लेकिन जैसे ही मैं बात करूं √4 की तो आप इसे लिख सकते हैं 2 × 2। इसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा, और ये जो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और इसे हम कहेंगे कि ये परिमेय संख्या हो गया। यानी कि √4 यहां पे क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। जबकि अगर मैं बात करूं √3 का या √2 का तो ये परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है। ये भी परिमेय नहीं है √3। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं √5 का
तो ये भी परिमेय नहीं है। ठीक है, परिमेय नहीं है। तो कौन सा परिमेय होगा जिसको हम पेयर में लिख सकते हैं? जैसे रूट के अंदर 9 आ जाए, रूट के अंदर 16 आ जाए, रूट के अंदर 25 आ जाए, रूट के अंदर 36 आ जाए, रूट के अंदर 49 आ जाए, रूट के अंदर 81 आ जाए। इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब है कि हम इसे पेयर में लिख सकते हैं, 3 गुने 3 लिख सकते हैं, तो इससे 1 3 बाहर आ जाएगा, तो ये परिमेय होगा। इसमें क्या होगा? 4 गुने 4 हो जाएगा, तो इसमें 4 बाहर आ जाएगा, तो ये परिमेय होगा। रूट अंडर रूट 25 का मतलब क्या है? तो 5 गुने 5 हो जाएगा, और इसमें से 1 5 बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार रूट 36 का मतलब क्या है? 6 गुने 6, इसमें से 1 6 बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार इसका क्या मतलब है? 7 गुने 7, तो इसमें से 1 7 बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार 81 का क्या मतलब है? 9 गुने 9, इसमें से 9 बाहर आ जाएगा। तो ये सब जो है परिमेय हैं, लेकिन इनके अलावा जैसे कि रूट 10 हो गया, रूट 11 हो गया, रूट 13 हो गया, रूट 17 हो गया, रूट 27 हो गया, ये सब जो है परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनको पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना सभी बच्चों को? यानी कि रूट के अंदर कैसी संख्या रहेगी तो हम उसे परिमेय कहेंगे, ये आपको समझ में आ गया है। चलिए, तो यहां पे देखिए अंडर रूट 5 जो है परिमेय संख्या नहीं है, तो ये आप समझ गए। अच्छा, जीरो भी एक परिमेय संख्या है, कैसे है? तो ध्यान से देखिए, जीरो हो गया, जीरो के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और ये किस में बदल गया? पी बटा क्यू के रूप में बदल गया, इसीलिए जीरो भी क्या होता है? एक परिमेय संख्या ही होता है। याद रहेगा सभी बच्चों को? क्लियर है ना? देखिए, ऊपर में जीरो हो सकता है, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। ऊपर में जीरो हो सकता है, नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए। चलिए, अब एक सवाल कीजिएगा सभी बच्चे, मैं एक सवाल दे रहा हूं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? कुलदीप नाम से जो बच्चे हैं, प्लीज अनावश्यक वाई वाई टाइप करके क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए। ऐसा अगर आप करते जाएंगे तो फिर बाकी बच्चों को डिस्टर्ब होगा, और फिर आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। तो ऐसा प्लीज कोई भी बच्चा अनावश्यक वाई या एन या कुछ भी मत टाइप कीजिए। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अंडर रूट 23। क्यों? क्यों परिमेय नहीं है? क्योंकि ये तो पी बटा क्यू के रूप में है ही, और 5 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 5 बटा 1 है, तो ये भी पी बटा क्यू के रूप में हो गया। और 1.7 का मतलब क्या है? 17 बटा 10, ये भी पी बटा क्यू के रूप में हो गया। लेकिन रूट 23 जो है, इसे जो है हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए जो ये होगा परिमेय संख्या नहीं होगा। चलिए, पोल सेक्शन में एक प्रश्न है, सभी बच्चे ध्यान से देखिए, आप पोल सेक्शन में ही आंसर करना है। तो ध्यान से सभी बच्चे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसे पोल में उत्तर करना है। बहुत अच्छा सवाल है, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, बहुत मजा आने वाला है आपको इस सवाल में। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। ठीक है, पोल में आंसर कैसे किया जाता है मैं एक बार बता देता हूं। आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिख रहा होगा, इस 3 बिंदु को जैसे ही आप उपयोग करेंगे, देखिए इसमें आपको बताना है कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो इस 3 बिंदु पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक बड़ा सा पेज ओपन होगा, और उसी पेज में आपको दिखेगा एक्टिविटीज का ऑप्शन, और जैसे ही उस एक्टिविटीज के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक और पेज ओपन होगा, और उस पेज में आपको पोल्स एक्टिव दिखेगा। और जैसे ही पोल्स एक्टिव पे क्लिक कीजिएगा तो 4 ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो सभी बच्चे आंसर कीजिए।
सभी बच्चे आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में आंसर करना है। अभी आपका चार्ट बंद है। अभी भी 2 बच्चों ने उत्तर नहीं किया है। अभी भी 2 बच्चों ने उत्तर नहीं किया है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। अभी भी 2 बच्चों ने उत्तर नहीं किया है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए। चलिए लास्ट के 10 सेकंड हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। चलिए देखते हैं तो ये प्रश्न क्या कह रहा था कि इनमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है का मतलब क्या है कि किसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। तो देखिए 3/5 ये ऑलरेडी p बटा q के रूप में लिखा गया है, तो ये तो परिमेय संख्या हो जाएगा। 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये ऑलरेडी p बटा q के रूप में हो गया। और 3.4 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 34.10, तो ये भी p बटा q के रूप में हो गया। लेकिन √3 को जो है हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। वेरी गुड। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से कीजिएगा सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 81। ध्यान से करना है, जल्दबाजी प्लीज मत कीजिएगा। पहली बात कि क्वेश्चन को समझिए, फिर मैं पोल दूंगा तो उत्तर कीजिएगा। अब इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सी एक संख्या परिमेय संख्या है, यानी किसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, किसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम पेयर में गुणा करके लिख सकते हैं, उस वही इसका आंसर होगा। तो ध्यान से सभी बच्चे प्रश्न को देखिए। आप पोल सेक्शन दूंगा तो उसमें आंसर कीजिएगा। अभी मैं पोल नहीं दिया हूं तो 1 सेकेंड इंतजार कीजिए, जब मैं पोल दूंगा तो उसमें आंसर कीजिएगा। चलिए अब आप लोग पोल में आंसर कर सकते हैं। पोल में आंसर करने का वही तरीका है, हम पहले स्क्रीन पे 3 बिंदु पे जाएंगे। जैसे ही 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा और उस पेज में एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखाई देगा। और इस एक्टिविटीज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा। आप पोल्स एक्टिव पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 विकल्प आ जाएगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। जो भी सही है उसको सिलेक्ट करेंगे और वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। देखिए जल्दबाजी में 5 बच्चों का उत्तर गलत हो गया है, 14 बच्चों का उत्तर सही भी है, लेकिन जल्दबाजी में ही आप लोग के उत्तर गलत होते हैं। तो जल्दबाजी नहीं है, आराम से सही कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, समय है, आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से कीजिए। अभी भी 2 बच्चों ने उत्तर नहीं किया है। लास्ट का 10 सेकेंड है, सभी बच्चे उत्तर जरूर करेंगे, आपकी अटेंडेंस इसी से लगती है। तो सभी बच्चे पोल में आंसर जरूर करेंगे। लास्ट का 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए
तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें से कह रहा है कौन सी एक संख्या परिमेय संख्या है, यानी किसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, तो √5 जो है, क्या हम इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। √3 है, क्या हम इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। √2 को नहीं लिख सकते हैं, लेकिन √4 को लिख सकते हैं। कैसे? तो देखिए, √4 को हम 2 गुने 2 लिख देंगे, इसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा, और 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, और ये हो गया किस में, p बटा q के रूप में। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि √4 को जो है p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो रूट के अंदर कौन सी संख्या रहती है तो हम उसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जिसका पेयर में गुणा कर सके। जैसे कि 9 को क्या हो जाएगा, 3 गुने 3 हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे √16 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 4, तो इसमें से 1 4 बाहर आ जाएगा, तो ये सब परिमेय संख्या हो जाएगा। बात समझ में आया? इसी प्रकार √4 था, इसे भी पेयर में लिख सकते थे, 2 गुने 2, तो इसमें से 2 बाहर आया, और ये p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? तो y टाइप कीजिए, डाउट है तो n टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? तो y टाइप कीजिए, डाउट है तो n टाइप कीजिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अब आप लोग समझ चुके हैं कि परिमेय संख्या कौन है और परिमेय संख्या कौन नहीं है, कैसे पहचानते हैं। सभी बच्चों को क्लियर है ना यहाँ पे कि परिमेय संख्या कौन है और कौन नहीं है, आसानी से अब आप लोग पहचान लेंगे। चलिए, इसी से आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याओं पे संक्रियाएं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दो परिमेय संख्या अगर दे दिया जाए तो उनको कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे गुणा किया जाता है, और कैसे भाग किया जाता है। तो इसी टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे गुणा किया जाता है, और कैसे भाग दिया जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, तो जोड़ घटाव परिमेय संख्या का सीखने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है एलसीएम। क्या कहते हैं? एलसीएम, यानी कि लसा। अब ये लसा क्या है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मजा आ जाएगा आपको। जैसे प्रश्न ऐसे आ जाए आपके सामने, ठीक है, कि 6 और 8 का लसा निकालिए। 6 और 8 का क्या निकालिए? लसा निकालिए। या प्रश्न आ जाए आपके सामने कि 7 और 5 का लसा निकालिए। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, किसी भी संख्या का लसा निकालना हो तो हमें ध्यान देना रहता है कि अगर वो दो संख्या है तो हमें पता करना है कि 6 और 8 का लसा निकालना है। तो पहला काम क्या करेंगे? 6 और 8 का लसा निकालना है तो हम सोचना शुरू करेंगे कि 6 और 8 दोनों किस पहाड़ा में आता है, यानी 6 और 8 दोनों किस पहाड़ा में आता है। तो ये 2 के पहाड़ा में 6 भी आता है, 8 के पहाड़ा में आता है, तो इसको 2 से लेके जाएंगे। तो 2 से 6 कितने बार में जाएगा? 3 बार में। 8 कितने बार में जाएगा? 4 बार में। अब आप बताइए, क्या 3 और 4 किसी पहाड़ा में आता है? तो आप कहेंगे कि नहीं सर, 3 और 4 किसी पहाड़ा में नहीं आता है। अब इनको आपस में गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 2 में 3 से गुणा करेंगे 6, आज 6 में 4 से गुणा करेंगे तो 24, यानी इसका लसा हो गया 24। तो ये 24 आया कैसे? तो 2 गुने 3 गुने 4 कर दिए हम लोगों ने, तो इसका लसा आ गया 24। बात समझ में आया? तो हमने लसा कैसे निकाला? तो पहला चीज सीखा कि 6 और 8 दोनों किस पहाड़ा में आता है। तो हमें पता चला 2 के पहाड़ा में आता है, तो 2 से 3 बार में 6 चला गया और 2 से 8 चला गया 4 बार में। इसके बाद हमने इसको गुणा कर दिया, जो बच गया, और ये हमारा लसा आ गया। अब आप कहेंगे कि सर 7 और 5 का लसा कैसे निकालेंगे? तो ठीक उसी पर है, आप फिर सोचेंगे कि 7 और 5 किसी पहाड़ा में आता है दोनों। तो आप कहेंगे कि सर ऐसा कोई पहाड़ा ही नहीं है जिसमें 7 और 5 आता है। तो जब हमें पता चलता है कि 7 और 5 किसी पहाड़ा में नहीं आता है, तो इन दोनों को ही आपस में गुणा कर देते हैं। तो 7 पचे 35, इसका लसा हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? विक्रम नाम से जो बच्चा है, आप इमोजी भेज रहे हैं, अनावश्यक चीजों को, क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं।
मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं। आप बहुत बार से हर बार मैं आपको मना करता हूं कि आप अनावश्यक चीजें मत भेजिए। मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं, विक्रम नाम से जो बच्चे हैं। चलिए, तो आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, तो दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने से पहले कुछ संख्याओं का लसा निकालना सीख लीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन, 3 और 5 का लसा निकालिए। सभी बच्चे निकालिए, तो क्या होगा? 3 और 5 का लसा निकालिए। 3 और 5 का लसा क्या होगा? अनावश्यक वाई टाइप मत कीजिए बाबू, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अनावश्यक वाई टाइप मत कीजिए। वेरी गुड। तो 3 और 5 किसी पहाड़ा में नहीं आता है, तो क्या करेंगे? 3 और 5 को आपस में गुणा कर देंगे, तो यहां से 15 क्या हो जाएगा? लसा मिल जाएगा। इसी प्रकार मैं दूसरा प्रश्न दे रहा हूं कि 3 और 7 का लसा बताइए। 3 और 7 का क्या बताइए? लसा बताइए। क्या होगा सभी बच्चे बताइए, तो 3 और 7 का लसा बताना है, बताइए क्या होगा? वेरी गुड। तो इनको भी आपस में गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? आपस में गुणा कर देंगे तो 21 हो जाएगा। ठीक है, अब एक प्रश्न और बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 3। लसा ही बताना है, आराम से बताइएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, चलिए, 2 और 8 का लसा बताइए। 2 और 8 का लसा बताइए। सभी बच्चे बताएंगे 2 और 8 का लसा क्या होगा? गलत जवाब आ रहा है सभी बच्चों का। देखिए, गुना हम तब करते हैं जब ये किसी पहाड़ा में नहीं आता है। गुना कब करते हैं? जब दोनों किसी पहाड़ा में नहीं आता है। लेकिन 2 और 8 तो 2 के पहाड़ा में आता है, तो हम इसे गुना नहीं करेंगे, हम इसे पहले 2 से लेके जाएंगे, क्योंकि 2 और 8 क्या होता है? 2 के पहाड़ा में आता है, तो इसको पहले 2 से लेके जाएंगे। तो 2 एकम 2, 2 चौका 8। अब 1 और 4 किसी पहाड़ा में नहीं आता है, तो अब हम इसे गुणा करेंगे। तो 2 में 1 से गुणा करेंगे 2, और 2 में 4 से गुणा करेंगे तो 8। तो इसका लसा कितना हो गया? 8। बात समझ में आया? 2 गुने 1 गुने 4 बराबर 8, इसका लसा हो गया। तो डायरेक्टली गुना सिर्फ उन्हीं संख्याओं का करते हैं जिसका किसी पहाड़ा में दोनों नहीं आता है तब। लेकिन ये तो आता है, तो हम इसे क्या करेंगे? सॉल्व करके लसा निकालेंगे। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए, एक प्रश्न और कीजिए सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3। 14 और 7 का लसा बताइए। सभी बच्चे बताइए 14 और 7 का लसा क्या होगा? कोशिश कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ठीक इसी प्रकार 14 और 7 किसी पहाड़ा में आता है, तो आप कहेंगे जी हाँ सर, किस में आता है? 7 के पहाड़ा में। तो इसको 7 से लेके जाएंगे। 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। अब नहीं जाएगा तो अब इनको आपस में गुणा करेंगे। 7 दूनी 14 और 14 में 1 से गुणा करेंगे तो 14। इसका लसा हो जाएगा 7 गुने 2 गुने 1 बराबर में 14। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, एकदम आसान है। ठीक है, तो लसा निकालना अगर आप सीख गए हैं तो अब आप दो परिमेय संख्या को जोड़ना भी सीख जाएंगे। जैसे प्रश्न है कि 7/8 प्लस 5/3, यानी दो परिमेय संख्या है और इनको जोड़ना है। तो जोड़ने का तरीका क्या है? स्टेप 1 देखिए, स्टेप 1 में नीचे वाले दोनों का एलसीएम लेते हैं। स्टेप 1 में नीचे वाले दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो 8 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो 8 और 3 किसी पहाड़ा में नहीं आता है, तो 8 और 3 को गुणा कर देंगे तो 8 3 का 24, इसका क्या हो जाएगा? लसा हो जाएगा। ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 क्या कहता है कि ये ऊपर वाला जो दोनों ऐसे लिखा रहता है, इसको सेम टू सेम ऊपर लिख देते हैं। 7 + 5 सेम टू सेम हमने लिख दिया। और स्टेप 2 क्या कहता है? स्टेप 2 कहता है कि इस 8 से भाग लगाएंगे 24 में और इस 3 से भाग लगाएंगे 24 में। तो पहला बात कि 8 से भाग लगाएंगे 24 में, क्या करेंगे? 8 से भाग लगाएंगे 24 में।
तो 8 3 24 कट गया, कितने बार में कटा? 3 बार में, तो यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे। अब देखिए इस 3 से भाग लगाएंगे 24 में इधर, तो 3 8 24 कट गया, ये भी कितने बार में? 8 बार में, तो यहाँ पे 8 से गुना लगाएंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं, इसे मिटा देता हूं, ये तो आपको दिखाने के लिए मैंने भाग लगाया है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो 3 में 7 से गुना करेंगे, 7 3 21 प्लस 5 में 8 से गुना करेंगे तो 8 5 40 बट्टा 24, 40 में 21 जोड़ेंगे तो 61, अब बट्टे में क्या है? 24, तो ये इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है? इकसठ बट्टा 24 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिएगा। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। चलिए चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न कीजिए। देखिए तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 61 बट्टा 24। अब मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, आपको उसको आंसर करना है। जैसे 3 बट्टा 8 है प्लस 6 बट्टा 7 है, इसका आप लोग सॉल्व करके आंसर बताइए तो चैट सेक्शन में सभी बच्चे कोशिश कीजिए। ये जो अनावश्यक आप लोग ए टाइप कर रहे हैं, अमरीक नाम से, अंजू नाम से, कुलदीप नाम से, मैं आप लोग को क्लास से बाहर कर दूंगा। प्लीज ऐसा मत कीजिए, क्लास डिस्टर्ब होता है। अनावश्यक चीजों को प्लीज कोई भी बच्चा टाइप मत कीजिए। जो प्रश्न दिया गया है इसे सॉल्व कीजिए और उसका आंसर बताइए चैट सेक्शन में। हो गया सर। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड पुनीत। सभी बच्चे कीजिए, और जिनका हो जाए वो कॉपी ऑन करके दिखाएंगे जैसे पुनीत ने दिखाया। आपका देख चुके हैं पुनीत, बाकी बच्चे भी अपना कॉपी दिखाएंगे। देखिए आंसर तो 4 लोगों का सेंड हो गया, लेकिन कॉपी सिर्फ एक बच्चे ने ही दिखाया है। वेरी गुड दीक्षा, वेरी गुड। चलिए देखिए कैसे करते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। इन नीचे वाले दोनों का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। आप सभी बच्चों को पता है 8 और 7 किसी पहाड़ा में नहीं आता है, तो इनको गुणा कर देंगे तो 8 सत्य कितना हो जाएगा? 56, तो एलसीएम आ गया 56। और ये ऊपर वाला को सेम टू सेम हम लिख देते हैं, तो 3 + 6 यहाँ पे सेम टू सेम लिख देंगे। अब 8 से भाग लगाएंगे 56 में, 8 से क्या लगाएंगे? भाग लगाएंगे 56 में, तो कितना बार में जाएगा? 8 सत्य 56, 7 बार में कट गया, तो यहाँ पे 7 से गुना हो जाएगा। अब इस 7 से भाग लगाएंगे 56 में, 7 से भाग लगाएंगे 56 में, कितना बार में कटेगा? 7 8 56, 8 बार में कट गया, तो यहाँ पे 8 से गुना हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। 7 3 21 प्लस 6 8 48, 6 8 48 बट्टा में कितना है? 56। अब इसको जोड़ते हैं, तो 1 में 8 जोड़ेंगे 9, और 4 में 2 जोड़ेंगे 6, और बट्टे में क्या है? 56। तो ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। बताइए किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए एक और प्रश्न कराता हूं, किसी बच्चे को अगर डाउट रह गया है तो एक और प्रश्न कराता हूं, इस प्रश्न के माध्यम से और क्लियरिटी आएगा। जैसे एक प्रश्न और कराता हूं, देखिए जैसे प्रश्न आ जाए 3 बट्टा 5 प्लस 6 बट्टा 3, कैसे सॉल्व करेंगे? जिनको आता है एक बार कोशिश कीजिए, जिनको नहीं आता है थोड़ा सा इंतजार करेंगे, मैं फिर बताऊंगा। हाँ, सुरेश नाम से एक बच्चा ने एन टाइप किया है, मैं अभी बताऊंगा। दोनों सेम टाइप का प्रश्न है, तो इसे समझाऊंगा तो वो भी समझ में आ जाएगा।
आप लोग एक बार कोशिश कीजिए, फिर मैं इसको दोबारा से बताता हूं। जिनको आता है एक बार कोशिश कीजिए। वेरी गुड पुनीत, बहुत अच्छा। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। चलिए मैं बताता हूं। देखिए नीचे वाले दोनों का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, किसी पहाड़ा में नहीं आता है तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। 5 में 3 से गुणा करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। और ये ऊपर वाले को सेम टू सेम लिख देते हैं, 3 + 6। तो यहां लिख दीजिए 3 + 6, ठीक है। अब 5 से भाग लगाएंगे 15 में, 5 से क्या लगाएंगे, 15 में भाग लगाएंगे तो कितना बार में जाएगा, 3 बार में। 5 तिहाई 15 कट गया, तो यहाँ पे 3 से गुणा हो जाएगा क्योंकि 3 आया है भागफल में। अब इस 3 से भाग लगाएंगे 15 में, 3 से भाग लगाएंगे 15 में, तो कितना बार में कटेगा, 3 × 5 = 15, 5 बार में। तो ये जो 5 आया कहां पे गुणा हो जाएगा, यहाँ पे, तो गुणे 5 कर दीजिए। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 3 × 3 = 9 प्लस 6 में 5 से गुणा करेंगे 30, अब बट्टे में क्या है, 15। अब 30 में 9 जोड़ेंगे तो 39, अब बट्टे में क्या है, 15। तो उत्तर कितना हो जाएगा, 39/15। क्लियर है सभी बच्चों को। तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को। वेरी गुड, क्लियर है। सर विक्रम वेरी गुड। डिस्टर्ब कर रहा है सर। आवाज नहीं आया आपका, चैट सेक्शन में लिखिए आवाज नहीं आया ढंग से। चलिए अब एक प्रश्न और कराता हूं आप लोग को, पोल सेक्शन में और क्लियरिटी आ जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न को सभी बच्चे कीजिए, कॉपी पे पहले सॉल्व कीजिए फिर पोल में उत्तर कीजिएगा। पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, फिर इसको क्या कीजिएगा आप लोग, पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। तो सभी बच्चे पहले कॉपी पे सॉल्व करेंगे फिर पोल में उत्तर करेंगे, और जल्दबाजी नहीं करना है। सभी बच्चे इसे कॉपी पे पहले सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है, 9/5, इसको ऐड करना है कितना, 8/7। चलिए तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, पहले नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, इसके बाद ऊपर वाले को सेम टू सेम लिख देते हैं और बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व कीजिए कॉपी पे सबसे पहले, इसके बाद पोल दूंगा तो उसमें आंसर कीजिएगा। क्लियर सर, सॉल्व। आराम से जो सॉल्व हो जाता है आपका आंसर आ जाता है तो पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। कोई भी जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। कर लिया सर। हाँ, माइक ऑन करके नहीं बोलना है, हो जाए तब भी, नहीं हो जाए तब भी, माइक ऑन करके कुछ भी नहीं बोलना है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। देखिए कुछ बच्चे सिर्फ तुक्का लगाते हैं इसीलिए गलत होता है। आप सॉल्व कीजिए, जिस तरीके से आपको बताया गया है उसी तरीके से सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आएगा। आप लोग जल्दी जल्दी में सोचते हो कि बिना सॉल्व किए ही तुक्का मार देते हैं, आंसर आ जाएगा, तभी आप लोग का गलत होता है। और वैसा कभी नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चे आलसीपन दिखाते हैं और वो सोचते हैं क्या ही सॉल्व करे, ऐसे ही तुक्का मार देते हैं और उन्हीं का गलत होता है। ठीक है, तो कभी भी तुक्का नहीं मारना चाहिए, आपको बताया गया है उसी तरीके से सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके पोल सेक्शन में आंसर करना है। जैसा यहाँ पे लिखा गया है, पोल सेक्शन में उत्तर देने के लिए क्या करना है, आपको 3 बिंदु पे क्लिक करना है। जैसे ही 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक बड़ा सा पेज ओपन होगा और उसी पेज में आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखाई देगा
और जैसे ही एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक ऑप्शन खुलेगा, इसमें आपको पोल्स एक्टिव दिखाई देगा। अब पोल्स एक्टिव पे क्लिक कीजिएगा तो 4 ऑप्शन आ जाएगा, ए बी सी डी। जो सही है सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। सभी बच्चे आंसर कीजिए। लास्ट का 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या बताया था आप लोगों को, नीचे वाले का दोनों का पहले एलसीएम लेते हैं। चलिए नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं। 5 और 7 किसी पहाड़ा में आता है? नहीं आता है। तो 5 में 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35। तो एलसीएम हो गया 35। ऊपर वाले को सेम टू सेम लिख देते हैं, 9 + 8 को यहां पे लिख देंगे। अब 5 से भाग लगाएंगे 35 में, तो 5 से 35 कितना बार में कटेगा? 5 सत्ते 35। 7 बार में कटेगा। 5 सत्ते 35, तो 7 से गुना करेंगे। अब इस 7 से भाग लगाएंगे 35 में, तो 7 से 35 कितने बार में कटेगा? 7 × 5 = 35, 5 बार में। तो यहाँ पे 5 से गुना कर देंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं। 9 में 7 से गुना करेंगे तो 63 प्लस 8 में 5 से गुना करेंगे तो 40 बट्टे में क्या है? 35। अब 63 में 40 जोड़ेंगे तो 103। अब बट्टे में क्या है? 35। तो उत्तर आ जाएगा हमारा 103/35। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना? एकदम आसान सवाल था। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 103/35। नेक्स्ट सवाल कीजिएगा सभी बच्चे। 13/2 है और इसमें आपको ऐड करना है 17/8 को। आराम से सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, जैसे पिछला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था। आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, जैसे पिछले क्वेश्चन को आपने किया था। कॉपी पे पहले सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। आप पोल सेक्शन में आंसर करना है, सॉल्व कीजिए पहले। एकदम आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। जैसे कॉपी पे सॉल्व करते हैं, नीचे वाले दोनों का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। एकदम आसान है। ठीक है, सॉल्व कीजिए। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3
2 1। देखिए कहां पे गलती किए हैं आप लोग, ध्यान से देखिए। ज्यादातर बच्चों का लसा निकालने में गलती हुआ है। मैंने क्या बताया था, किसी भी दो संख्या का लसा निकालना है तो हम चेक करते हैं कि वो किसी पहाड़ा में आता है कि नहीं आता है। तो 2 और 8 क्या किसी पहाड़ा में आते हैं? तो आप कहेंगे कि जी हाँ सर आता है। किस पहाड़ा में? 2 के पहाड़ा में। तो 2 और 8 दोनों ही 2 के पहाड़ा में आता है। तो इसको पहले हम 2 से लेके जाएंगे। तो 2 एकम 2, 2 चौका 8। अब हम इसको आपस में गुणा करेंगे। तो 2 में 1 से गुणा करेंगे 2, और 2 में 4 से गुणा करेंगे तो 2 चौका 8। यानी लसा कितना हो गया? 8 हो गया। ऊपर वाले को सेम टू सेम लिख देंगे, 13 प्लस 17 को यहां पे लिख देते हैं 13 प्लस 17, ऐसे ही सेम टू सेम। अब इस 2 से भाग लगाएंगे 8 में, 2 से भाग ले जाएंगे 8 में तो कितना आएगा? देखिए यहाँ पे 2 से भाग ले गए अगर 8 में तो 2 चौका 8, 4 बार में, तो यहाँ पे 4 से गुना कर देंगे। अब इस 8 से भाग लगाएंगे 8 में। देखिए 8 से अगर 8 में भाग लगाते हैं तो 8 एकम 8, 1 आता है तो यहाँ पे 1 से गुना कर देंगे। बात समझ में आया? अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको मिटा देता हूं, आप लोग समझ गए होंगे। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए तो 4 में 13 से गुणा करेंगे तो 13 चौका 52, 13 चौका कितना होता है? 52, 52 प्लस 17 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 17। अब बट्टे में क्या है? 8। अब 52 में 17 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? बताइए। 7 2 9 और 5 1 6 तो 69। अब बट्टे में क्या है? 8। तो आंसर आ गया 69/8। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो गया। देखिए आधे से अधिक बच्चों ने जो है ऑप्शन बी को आंसर किया है, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एलसीएम इन्होंने क्या किया है? गुणा कर दिया है 2 में 8 से, जो कि गलत है। एलसीएम ही गलत है। तो एलसीएम लेने में ही आप लोगों ने गलती किया था। क्लियर है सभी बच्चों को? किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 69/8। अब सोचिए प्रश्न कुछ इस प्रकार से आ जाए आपके सामने, -12/14 प्लस 3/7। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से देखिए बहुत आसान सवाल है। यहां पे माइनस है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, नियम वही रहेगा। नीचे वाले दोनों का एलसीएम लेंगे। लीजिए 14 और 7 का एलसीएम कितना होगा? तो मैंने बताया था 14 और 7 किसी पहाड़ा में आता है, तो आप कहेंगे जी हाँ सर 7 के पहाड़ा में आता है। तो 7 से इसको ले जाएंगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। क्या अब 2 और 1 जाएगा? नहीं जाएगा। तो इनको गुणा कर देते हैं। 7 में 2 से गुणा करेंगे 14, 14 में 1 से गुणा करेंगे 14। तो 14 और 7 का लसा कितना हो गया? 14 हो गया। ऊपर वाले को सेम टू सेम लिख देते हैं, यानी -12 प्लस 3। ऊपर वाले को सेम टू सेम लिख दिए। अब इस 14 से 14 में भाग ले जाएंगे। 14 में 14 से भाग ले जाएंगे तो कितना बार में जाएगा? एक बार में। 14 एकम 14, तो यहां पे 1 से गुना हो जाएगा। अब इस 7 से भाग ले जाएंगे 14 में, 7 से भाग ले जाएंगे 14 में, कितना बार में जाएगा? 2 बार में। 7 दूनी 14, कट जाएगा तो यहां पे 2 से गुना कर देंगे। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए 1 में -12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? -12। 1 में -12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? -12 प्लस 3 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6। अब बट्टी में क्या है? 14। अब देखिए बड़ा कौन सा है यहाँ पे, माइनस वाला कि प्लस वाला? माइनस वाला। तो 12 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा? 6। बड़ा कौन सा है? माइनस वाला, तो माइनस का साइन। अब बट्टी में क्या है? 14, तो 14। जब भी एक माइनस में एक प्लस में आता है तो देखते हैं कि बड़ा कौन सा है। माइनस वाला बड़ा रहता है तो माइनस का साइन लगाते हैं। अब बड़े में से छोटे को घटा देते हैं, तो यहाँ पे 12 में से 6 घटा दिए। अब बड़ा कौन सा? बारे वाला। माइनस में था तो माइनस का साइन लगा दिया। बट्टे में 14। अब इसको कटा देंगे, 2 से ये कटेगा भी, 2 तिहाई 6 और 2 सत्ते 14, तो उत्तर आएगा -3/7। बताइए क्लियर है सभी बच्चों को? सभी बच्चों को क्लियर है? कहीं पे डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर है ना? चलिए तो एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा आप लोग सभी बच्चे। चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए। तो -15/14
14 है, इसमें आपको जोड़ना है 11/7 को। सेम टू सेम प्रकार का प्रश्न है, आराम से सभी बच्चे पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, पोल 10 सेकंड के बाद दूंगा। सभी बच्चे पहले इसे कॉपी पे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। कॉपी पे पहले सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। -15/14 प्लस 11/7। देखिए जल्दबाजी करेंगे तो गलत होगा, जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए। क्या करना है, तो पहले 14 और 7 का एलसीएम लीजिए, अभी पिछले क्वेश्चन में लिए थे। जो एलसीएम आएगा यहां लिख दीजिए। इसके बाद ऊपर वाले को सेम टू सेम को हम क्या करते हैं, यहां पे लिख देते हैं, इसके ऊपर एलसीएम वाले के ऊपर। इसके बाद भाग लगाना शुरू करते हैं, एकदम आसान है, एकदम आराम से कीजिए। पूरे 3 मिनट का समय है, एकदम आराम से कीजिए। देखिए जल्दबाजी में 2 बच्चों का उत्तर गलत, 3 बच्चों का उत्तर गलत हो गया। जल्दबाजी मत कीजिए बाबू, मत कीजिए, आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है बाबू, आराम से सॉल्व कीजिए। आप पोल सेक्शन में कैसे आंसर करना है तो ये भी देखिए, 3 बिंदु पे क्लिक करना रहता है। 3 बिंदु पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा एक्टिविटीज का, और एक्टिविटीज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा पोल्स एक्टिव का। और जैसे ही पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा A, B, C, D। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो सभी बच्चे इसका आंसर कीजिए। लास्ट का 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए आप लोग कहां पे गलती कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, देखिए गलत होता है इसमें चिंता नहीं करना है, कोई बात नहीं, आपने कोशिश किया ना, गलत हो गया कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, 14 और 7 का नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। अभी अभी मैंने बताया था कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो 14 और 7 क्या किसी पहाड़ा में आता है, तो आप कहेंगे कि जी सर 7 के पहाड़ा में दोनों आता है, तो हम इसे 7 से लेके जाएंगे। तो 7 से 14 कितने बार में जाएगा, 2 बार में, 7 दूनी 14। और 7 कितने बार में जाएगा, 1 बार में, 7 एकम 7। क्या अब भाग लगेगा, माने 2 और 1 किसी पहाड़ा में आता है, नहीं आता। तो अब इनको आपस में गुणा कर देंगे। देखिए तो 7 में 2 से गुणा करेंगे 14, 14 में 1 से गुणा करेंगे 14, यानी 14 और 7 का लसा कितना हो गया, 14 हो गया। ऊपर वाले को सेम टू सेम लिख देते हैं -15 + 11, ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पे -15 + 11, कोई दिक्कत नहीं है। अब 14 से 14 में भाग लगाएंगे तो 1 बार में जाएगा, 14 एकम 14, तो यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे। 7 से भाग लगाएंगे 14 में, 2 बार में जाएगा, 7 दूनी 14, तो यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे। सॉल्व करते हैं, 1 में -15 से गुणा करेंगे तो -15 आएगा, प्लस 11 में 2 से गुणा करेंगे तो 22 आएगा,
अब बट्टे में क्या है 14। अब देखिए यहां पे प्लस वाला बड़ा है कि माइनस वाला, तो प्लस वाला बड़ा है क्योंकि 22 बड़ा है 15 से, तो प्लस का साइन लगेगा। अब बड़ा कौन सा है 22 वाला, तो 22 में से 15 रहेगा तो कितना आएगा 7। अब बट्टे में क्या है 14। ठीक है, तो माइनस वाला छोटा था प्लस वाला बड़ा था, तो बड़े वाला में से छोटे को घटा दिए, 22 में से 15 को घटा दिए 7। बड़ा कौन सा 22 प्लस में था तो प्लस का साइन। अब ये कटेगा, कितने से कटेगा 7 से, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो उत्तर क्या हो गया 1/2। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। तो आज के क्लास में इतना ही, इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक बात और मैं आप लोग को बता दूं, बहुत जरूरी बात है, देखिए आप लोग कोशिश कीजिए डेली क्लास करने का। देखिए जो बच्चे एक क्लास छोड़ देते हैं अगली क्लास में जुड़ते हैं तो उन्हीं को चीजों को दिक्कत होता है। ठीक है, तो कोशिश किया कीजिए डेली क्लास करने का। बात समझे आप लोग। क्या होता है कुछ बच्चे एक क्लास करते हैं दूसरी क्लास छोड़ देते हैं, दूसरी क्लास करते हैं तीसरी क्लास छोड़ देते हैं, तो उन्हीं को चीजें कम समझ में आती है। तो प्रयास करना है कि डेली क्लास करें, समय से क्लास करें। अगर आप डेली क्लास करना शुरू कर दोगे ना, विश्वास मानो कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ में ना आए, इसकी गारंटी है मेरी। ठीक है, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक चीजें नहीं छोड़ी जाएंगी। तो कोशिश कीजिए डेली क्लास करें। ठीक है, तो इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कुछ डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए, कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।